हरे कृष्णा। एक मूर्तिकार था, उसकी मृत्यु निकट आ गई थी, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। तकरीबन उम्र थी 90 साल। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने अपनी ही तरीके की कम से कम 20 मूर्तियां बनाई। अब मूर्ति बनाने वो पारंगत था, तो सारी मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी लग रही थी और वो उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर के छुप गया। अब आए यमराज लेने के लिए, तो यमराज हो गए कंफ्यूज कि वो लेके किसको जाएं। तब यमराज ने बोला, जोर से चिल्लाए, ये किसने ये मूर्तियां बनाई हैं? इतनी बकवास मूर्तियां, इनमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं इन मूर्तियों में। इतनी देर में शिल्पकार से रहा नहीं गया, वो खड़ा हुआ और ऐसे बोला कि आप क्या जाने मूर्तियां कैसे बनाई जाती है, मैं 90 साल का हो गया, मुझसे अच्छी मूर्तियां तो इस पूरे नगर में कोई नहीं बना सकता। बस फिर क्या था, यमराज जी को जो असली शिल्पकार थे वो मिल गए और वो ऐसे बोले कि मृत्यु से बचना नामुमकिन है, और वो उसको लेकर के अपने साथ चले गए। इन सब का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में आपको जितना बोलने की जरूरत हो आप उतना ही बोलिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। अब आपकी मृत्यु के अंदर आपको तकलीफ होगी या फिर आप शांति से जाएंगे, वो सब आपके बातों पे निर्भर है कि आपका जीवन कैसा रहा है। बिल्ली के मुंह में चूहा भी होता है और बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा भी होता है। दोनों को ही पकड़ने के अंदर जो फीलिंग होती है वो अलग अलग होती है। भागवत के अंदर छठे स्कंद में लिखा हुआ है कि अगर हम भगवान कृष्ण के पाँव को भी पूज लेते हैं अगर, तो हमारा जीवन इतना ज्यादा सुखमय हो जाता है कि हमको सपने में भी यमराज के दर्शन नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु तो अच्छे आदमी को भी आएगी और मृत्यु गलत आदमी को भी आएगी, भगत को भी आएगी और जो नास्तिक है उसको भी आएगी। लेकिन निर्भर ये करता है कि मृत्यु के समय हमें तकलीफ होगी या फिर हम शांति से जा पाएंगे। ये सब निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा ईश्वर में विश्वास कितना है और हम हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि आप जितना कम बोलेंगे, जितनी अपनी कम एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपका जीवन उतना ही सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आपको जहां बोलना जरूरी हो आप वहीं बोले और अपना जो ध्यान है वो ईश्वर की भक्ति में लगाएं। ईश्वर को साक्षी मान करके अपने कर्म करें, तो यकीन मानिए आपकी मृत्यु बहुत ही सुखमय होगी। ऐसे ही भजनों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। 13 तारीख को हमारा बहुत ही अच्छा भजन फिर से आ रहा है और हम हमारे इस चैनल पे नए गायकों को जरूर मौका देते हैं, भजन गायकों को। आइए हमसे जुड़िए, हम निशुल्क आपका भजन रिलीज करेंगे। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें नए पॉडकास्ट के लिए, भक्ति ब्लॉग के लिए। जय सिया राम।